की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 28 जनवरी को आएंगे उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में चल रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट की होगी प्रेजेंटेशन। कोटद्वार में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के लिए आज रैली आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 बजे मालवीय उद्यान में करेंगे विशाल जनसभा। अंतिम दौर में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे अपडेट। 20 जनवरी तक सभी काम पूरे करने के दिए निर्देश। पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण की राह होगी आसान। भूमि के हस्तांतरण को लेकर हुआ बड़ा फैसला। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की तिथि। 2 से 5 फरवरी के बीच होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। परीक्षा केंद्र में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा स्वीकार। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम। खूब हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ और मलारी हाईवे बंद। कालापानी में -30 डिग्री पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, करीब 11:15 पर टिहरी में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद 1:10 पर कोटद्वार में जनसभा करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3:20 पर सीएम धामी हरिद्वार में रोड शो करेंगे, जिसके बाद शाम करीब 5:20 पर देहरादून में सम्मेलन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 11:15 पर टिहरी में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम धामी, जिसके बाद 1:10 पर कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर 3:20 पर हरिद्वार में रोड शो करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं विकासनगर की, जहां राजकीय रेशम फॉर्म आदूवाला में केंद्रीय बीज अधिनियम जागरूकता अभियान के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा रेशम कीट बीज उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के आयोजन की अध्यक्षता निदेशक रेशम विभाग उत्तराखंड प्रदीप कुमार के द्वारा की गई। गोष्ठी में केंद्रीय रेशम बोर्ड से वैज्ञानिक
DSS चौहान, प्रमुख CSB वैज्ञानिक DK गुप्ता, वैज्ञानिक C सहदेव चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रेशम उत्पादन कृषकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान निदेशक रेशम विभाग प्रदीप कुमार ने पिछले साल सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करने वाली महिला किसान विमला देवी को सम्मानित किया। के द्वारा इस रेशम कीट पालन के संबंध में कई तरीके की योजनाएं विभाग के द्वारा चल रही हैं, जैसे कि रेशम कीट पालन के लिए जो बीज है उस बीज की व्यवस्था विभाग कराता है। उसके अलावा इसका जो रेट शुरू से लेकर लास्ट तक जो रेट इसका बनता है बहुत अच्छा रेट मिलता है और इससे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। कई परिवारों की तो पूरी फैमिली इसी काम से चल रही है। इसके अलावा कुछ मकान की योजना है सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में, बहुत सारे समथिंग इसमें 400 से 500 के लगभग इसमें मकान बन चुके हैं और इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा ये लोग रेशम कीट पालक जो है ले रहे हैं। ये हमारा रेशम उत्पादन के अंतर्गत जो सीड एक्ट है उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो आदूवाला केंद्र पे हम लोगों ने आयोजित किया है केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से। यहाँ पे हमारे 100 के आसपास किसान हैं जो बीज कीट पालन कर रहे हैं और एक अच्छी बात यह है कि पूरे प्रदेश में जो देहरादून का ये एरिया है ये बीज कीट पालन के लिए उपयुक्त है और संभावना ये है कि अभी हम केंद्रीय रेशम बोर्ड से बीज लेते हैं, लेकिन विगत वर्ष में हम लोगों ने इन किसानों के सहयोग से बीज कीट पालन करवाया है और लगभग जो है 30 से 35-40% करीब हम लोगों ने जो है जो डोमेस्टिक डिमांड हमारी स्टेट की है वो पूरी की है और निकट भविष्य में हम लोग बहुत जल्दी इन कीट पालकों के सहयोग से प्रदेश को रेशम जो बीज उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भर बनाएंगे। और अब खबर पौड़ी से है, जहां टिहरी देवप्रयाग विधानसभा के क्षेत्र कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र के मलेथा रेलवे परियोजना के निर्माण अधीन आयम नवयुवा कंपनी के कर्मचारी आवास में अचानक आग लग गई। आग की लपटों और धुएं का गुब्बार देखकर आसपास के क्षेत्र और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवयुगा कंपनी के इंचार्ज राजेश अरोड़ा द्वारा इसकी सूचना कीर्तिनगर पुलिस को दी गई। भीषण आग के दौरान गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ये घटना लगभग 4 बजे की है, जब हमारा जो लेबर कैंप है मलेथा, जहाँ पे लगभग 50-60 हमारे मजदूर भाई और ऑपरेटर भाई वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पे आग लग गई थी लेबर कैंप में। तो हमने सबसे पहले तो ये किया कि जो हमारे पास जो साइड पे वाटर टैंक्स अवेलेबल थे, हमने फटाफट से उसमें पानी भर के आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया और पैरेलली हमने फायर ब्रिगेड को और प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी कुछ समय बाद वहाँ पहुँच गई थी, उन्होंने भी हमारी आग बुझाने में मदद करी। पुलिस और प्रशासन के लोग भी वहाँ पर, ऑफिसर्स वहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने हमारा उसमें आग बुझाने के लिए सहयोग किया। और इसमें सबसे मैं मानता हूँ भगवान की, ये केदारनाथ बाबा की, बाबा बद्रीनाथ जी की कृपा है, किसी को भी छोटी सी भी चोट नहीं आई है, सब लोग सुरक्षित हैं। ये मेरे लिए सबसे एक अच्छी बात है, जो मुझे लगता है कि एक कृपा रही भगवान की। थोड़ा बहुत नुकसान तो इस आग में हुआ है कि कुछ 7-8 कमरे के करीब थे वो जल चुके हैं और दो बाइक्स थी, वो बाइक्स भी जो हमारे मजदूर भाई की वो बाइक्स थी, उसमें क्षति पहुंची है आग में। उसका भी हम बातचीत कर रहे हैं और बस अभी ये है कि हमने सभी लेबर्स को दूसरी जगह में रहने का इंतज़ाम कर दिया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं कोटद्वार की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार में अपने 1 दर्जन पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी ने 1 दर्जन पदाधिकारी अपनी ही पार्टी के अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। द्वारा एक सूची पदाधिकारी पार्टी के मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ, सिंबल के खिलाफ जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको पार्टी ने विचार विमर्श करके 6 साल के लिए निष्कासित किया है और उनको प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत यमकेश्वर ब्लॉक के थल नदी में आयोजित गेंद मेले के दौरान 10,000 सैनिटरी पैड का महिलाओं को निःशुल्क वितरण किया गया। उत्तराखंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के माध्यम से इस सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया गया था। उनको पुरस्कार राशि देना और इतना बड़ा आरोग्य और फिर कौशल जीवन की कामना करता हूँ। बहुत और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, उसमें ये बहुत बड़ी भागीदारी है आप सभी महानुभावों का, जिन लोगों ने सैनिटरी पैड और सफाई के बारे में यहाँ जागरूकता फैलाई और महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण किए। और इसके बाद एक प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो एक स्वच्छता अभियान चलाया था और उसी के निमित्त इसमें मैं विशेष रूप से जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं आदरणीय अनिल बलूनी जी, उनके सहयोग से केवल एनजीओ के माध्यम से जो उत्तराखंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी है उसके माध्यम से जो है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर एनजीओ ने जो कोटद्वार के अंदर लगाया है और उस पर जो है कि सैनिटरी का जो है कि प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन को उत्पादन के बाद में वो यहाँ पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी माताओं और बहनों को यहाँ पर जो है कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सभी के द्वारा जो है कि निःशुल्क उसका वितरण कराया जाता है। दूसरा जो है निकाय। और अब खबर रुड़की से है, जहां निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव को लेकर तमाम दलों के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा रुड़की पहुंचे और पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए करण महारा ने कहा कि रुड़की से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता शिक्षित और योग्य उम्मीदवार हैं, जो रुड़की शहर का विकास कर सकती हैं। क्या कर रही है भाजपा? सिर्फ डिवाइडेशन का काम कर रही है, कटोगे बटोगे का नारा दे रही है। आप ये बताइए, पिछले 5 साल में, सभी से पूछ रहा हूँ, पिछले 5 साल में सचिन गुप्ता से बड़ा भंडारा कावड़ का किसी ने लगाया? और वो भी अपने पैसे से? क्या भाजपा ने लगाया? क्या भाजपा के किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने लगाया? चाहे खाटू श्याम के बड़े से बड़े प्रोग्राम हो, चाहे भंडारा हो कावड़ियों का, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो माता का कार्यक्रम हो जो हम करते हैं भगवती माता का, या किसी भी मंदिर का कार्यक्रम हो, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी एक व्यक्ति की जरूर होती है, उसका नाम है सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता। प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी के लिए आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसी महिला जो इतनी पढ़ी लिखी और इतनी होशियार है, इतनी कैपेबल है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी को डिबेट के लिए चैलेंज करे, वो भागते फिर रहे हैं।
दूसरा, मैंने देखा कि जहां तक सनातन धर्म की बात है, सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता लगातार, चाहे वो खाटू श्याम का भंडारा हो, चाहे वो गंगा दशहरे के दिन का भंडारा हो, चाहे वो रामनवमी का भंडारा हो, वो हम कांवड़ में जो है भंडारा हो, परसों खिचड़ी का भंडारा हो, हमेशा से इन कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बड़ी खुशी होती है कि वो धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज महिला अपराध से लेकर स्वच्छता से लेकर, गली मोहल्लों की टूटी हुई सड़कों से लेकर, शिक्षा में टीचर्स का ना होना, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का ना होना, ये सारे हमारे आज मुद्दे हैं और उन चीजों के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। जब उसने आवेदन नहीं करा था उसे भाजपा ने टिकट क्यों दिया? जब उसने जनता के बीच में काम नहीं करा तो वो क्यों चुनाव लड़ रही? 22 महीने से पुल नहीं बना, उसके लिए उसका क्या विजन है? क्यों नहीं बना? सरकार से पूछा क्यों नहीं? ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, ये जो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है जो 7 साल से तैयार है, वो भाजपा की सरकार ने शुरू क्यों नहीं किया? रुड़की की स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक लाइट इस सरकार ने 7 साल में क्यों नहीं शुरू की? हम तो पूछ रहे हैं आपके माध्यम से। ये सोलानी नदी का पुल 22 महीने में स्वीकृत नहीं हुआ और ऋषिकेश में 10 महीने में बनकर तैयार हो गया। खबर रुड़की से है, जहां नगर पंचायत लंडौरा चेयरमैन पद की निर्दलीय प्रत्याशी गुलशाना के पक्ष में रानी देवयानी ने डोर टू डोर वार्डों में जनसंपर्क कर लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही प्रचार के दौरान उन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों का समर्थन मिला। आपको बता दें कि नगर पंचायत लंडौरा चेयरमैन पद पर भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी गुलशाना के समर्थन में खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर प्रवर सिंह चैंपियन की पत्नी भाजपा प्रत्याशी रही रानी देवयानी ने कस्बे के कई क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर वोट मांगा। आने का आशय ये है कि मेरे जो हिंदू समाज भी यहाँ पर एकत्रित है। एक मिनट, हेलो। तू भी नहीं लगा रहा। लंडौरा की जनता से कहना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दें। मैं अब तक इस चुनाव में नहीं आई थी, आज तक निकाय चुनाव में कभी भी मैंने पदार्पण नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार एक लंडौरा को एक मॉडल टाउन की तरह हम डेवलप करना चाहते हैं, जिससे एक पहचान पूरे देश में लंडौरा की हो पाए। लंडौरा रियासत को तो सब जानते हैं, लेकिन लंडौरा पंचायत को कोई नहीं जानता है। हम चाहते हैं कि पंचायत की पहचान हो और यहाँ जितने भी हमारे हिंदू लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं अपनी एकता का परिचय दें। और यहाँ पर भूरे जी, जिनको हमने चुना है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के चलने वाले हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे क्षेत्र की जनता को लेकर के साथ चलेंगे और जितने भी लोगों के काम होंगे तो मैं खुद अपने निगरानी में अपने सामने करवाऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी। समाज के लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ मिलकर के भूरे ठेकेदार जी को, उनकी पुत्रवधू को, गुलशाना जो यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, उनको समर्थन दिया। मैं आभारी हूँ अपने पाल समाज के। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है वो सरकार के द्वारा होता है, और जब केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है, राज्य में धामी जी की सरकार है, तो हम चाहेंगे कि लंडौरा में भी जब हमारे समर्थित प्रत्याशी जीत कर आएंगे तो सरकार का पूर्ण सहयोग उनको मिलेगा और जो है डेवलपमेंटल वर्क जो रुके हुए वर्क है वो भी पूरी स्पीड के साथ होंगे और हम तो साथ खड़े ही हैं। खबर उत्तराखंड में अब बात कर रहे हैं पौड़ी की, जहां नगर पालिका परिषद पौड़ी के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटी हुई हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि उन्हें नगर पालिका क्षेत्र में महिलाओं की समस्याएं ज्यादा प्रतीत होती हैं, जैसे कि बिजली, पानी व रास्ते की समस्या तथा क्षेत्र से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे जैसे उनके सामने आ रही हैं वैसे वैसे वो उनके समाधान को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। बताया गया कि उन्हें भरपूर जन सहयोग मिल रहा है। ऐसे में वे नगर पालिका अध्यक्ष पद पर काबिज होती हैं तो प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। समय महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आ रही हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं उससे सबसे ज्यादा जूझ किसी परिवार की हो या
किसी भी क्षेत्र की हो, उसमें महिलाओं को ही ज़्यादा पिसना पड़ता है, तो वो लोग ही ज़्यादा समस्याएं रखती हैं। तो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो ही ज़्यादा सामने आ रही है, रास्तों की है, पानी की है, मेनली यही समस्याएं आ रही हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी 13 जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित झांकी को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि देवभूमि में इस तरह का राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है और इससे सभी उत्तराखंडवासी गौरवान्वित महसूस करेंगे। ऐसे में अगर सभी जिलों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी तो उत्तराखंड से लेकर देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड का मान सम्मान भी बढ़ेगा। देखिए, आज चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, उनको इस बाबत एक पत्राचार हुआ है और उनसे एक आग्रह हुआ है कि चूँकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, अपने राज्य में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसमें हम अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं झांकियों में एक झांकी जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो उस कार्यक्रम से संबंधित भी और राष्ट्रीय खेल जो कि हर एक उत्तराखंडी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित होता है, तो इससे हर एक व्यक्ति यानी कि जन गण मन का भाव जो है वो आ सके, उससे जुड़ सके, उसमें जागृति आ पाए, इसके लिए एक झांकी राष्ट्रीय खेल को लेकर जो है बनाई जाए, वहाँ पर कराई जाए, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी के साथ पत्राचार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका संज्ञान लेते हुए हमारे सभी 13 जनपदों में राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में एक झांकी निकलेगी, जिसमें हमारे टॉर्च यात्रा से लेकर लॉन्च कार्यक्रम से लेकर हमारे मैस्कट से लेकर हमारा स्लोगन से लेकर हमारे एंथम तक का प्रचार प्रसार हर उत्तराखंडी के साथ कनेक्ट होगा। और मैं समझती हूँ कि इससे जो हम 28 तारीख की ओर जो हमारा लगातार काउंटडाउन चल रहा है, मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन होंगे वो निश्चित रूप से इससे कनेक्ट होते हुए और अधिक जो है राष्ट्रीय खेलों के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो बढ़ेगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।